हरे कृष्ण। इस जन्माष्टमी पर हम हमारे ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करें? हमारे को सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना है, नवीन वस्त्र धारण करने। यदि हमारे पास नए वस्त्र नहीं है तो पुराने वस्त्र जो साफ सुथरे हों, स्वच्छ हों, उनको ही धारण करें। फिर हमारे लड्डू गोपाल जी यानी हमारे ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराएं और उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। और जैसे हमारे ठाकुर जी के जो श्रृंगार की सामग्री होती है वो भी बिल्कुल नई हो, नई ही धारण कराएं उस दिन। और फिर हमारे ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करें और संकल्प लें कि हे ठाकुर जी, हे प्रभु, हम आपको प्रसन्न करने के लिए व्रत कर रहे हैं, आप हम पर कृपा बनाए रखना। फिर हमारे ठाकुर जी का नाम जाप कीजिए, ठाकुर जी की पूजा कीजिए। उसके बाद कहते हैं कि अगर घर में ज्यादा क्लेश होती है तो उस दिन ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का उच्चारण करें 1-1.5 घंटे, तो सारे कष्ट भगवान श्री कृष्ण हर लेते हैं। हमारे ठाकुर जी को फूल अर्पित करें। हमारे ठाकुर जी को कमल के फूल अति प्रिय हैं, तो कमल के फूल का हार अर्पित करो, गुलाब के फूल का हार अर्पित कर सकते हैं, मोगरे के फूल का हार अर्पित कर सकते हैं। और देखो, जैसे हमारे किसी का जन्मदिन होता है तो हम उनको उपहार देते हैं, तो हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन है तो हमारे को उनको भी उपहार देना चाहिए। तो हम क्या उपहार दें उनको? हमारे आसपास कोई ऐसी एक गौशाला हो तो उसमें से हम एक गाय को, एक बछड़े को गोद ले सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। ये जो गिफ्ट्स हैं ये कान्हा जी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा कि गाय की सेवा करें, क्योंकि कान्हा जी को गाय इतनी प्रिय है कि वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं गाय की सेवा से। तो गौशाला में जाकर एक गाय को गोद लीजिए और जो भी अपनी सामर्थ्य है उस अनुसार उसकी सेवा कीजिए, या फिर कुछ धनराशि गौशाला में देकर आ जाइए। और एक गाय का जितना भी खर्चा होता है, भाई आपसे ज्यादा नहीं हो तो थोड़ा खर्चा होता है, वो कीजिए। ये हमारे कान्हा जी को दीजिए। देखो, हम किसी का जन्मदिन होता है तो उसके पसंद का ही गिफ्ट देते हैं उसको। तो हमारे ठाकुर जी को तो गाय पसंद है, तो हमारे ठाकुर जी को ये गिफ्ट हम दे ही सकते हैं, गायों की सेवा कर ही सकते हैं। देखो, गाय तो रोडों पर घूम रही है और कुत्ते घरों में पल रहे हैं, ये कलयुग है। गाय को तो गेट पर भी कोई आ जाती है तो भगा देते हैं और कुत्ते को महलों में रखते हैं। ये मेरे को थोड़ी सी चुभती है ये बातें। तो गायों की सेवा कीजिए, उस दिन ठाकुर जी को ये गिफ्ट्स दे दीजिए। अब हमारे ठाकुर जी की भोग सेवा आती है। भोग सेवा में हमारे ठाकुर जी को जन्माष्टमी के दिन स्वीट्स का भोग लगा सकते हैं। घर पर बनी हुई हो, शुद्ध और सात्विक, बाहर की नहीं हो। देखो, कई लोग बाहर की स्वीट्स का भोग लगाते हैं, पर मेरा मानना ये है कि घर पर ही बनाओ, जितना हो सके उतना घर पर ही भोग बनाओ। और जन्माष्टमी के दिन मक्खन मिश्री का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि कहते हैं कि मक्खन और मिश्री के बिना श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा अधूरी है। और जन्माष्टमी के दिन तुलसी दल श्री कृष्ण भगवान को जरूर अर्पित करें, ये एक कार्य कभी ना भूलें। अब श्री कृष्ण भगवान जी का जो अपने आसपास कोई भी मंदिर हो वहां पर अपनी सेवा दें। कोई भी ऐसे कोई कार्य चल रहा है, जैसे कि सजावट का कार्य है, उसमें अपना सहयोग दें। और जब तक श्री कृष्ण भगवान जी का प्राकट्य ना हो जाए तब तक नाम जाप करें, भजन करते रहें। कहते हैं कि जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा करनी चाहिए उस दिन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यही एक उपाय है कि जितना हो सके उतनी लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए, भजन कीजिए। और कहते हैं कि गोपाल सहस्त्र जो पाठ करता है उसको संतान की प्राप्ति भी होती है। जन्माष्टमी के दिन अगर ये कोई पाठ करेगा तो उनको संतान की प्राप्ति भी होती है।
और अब जितनी भी हमने सामग्री ली है पूजा करने के लिए, जो हमारे ठाकुर जी प्राकट्य होगा हमारे ठाकुर जी का, तब हमने जितनी भी सामग्री ली है, जैसे रोली हो गई, चावल हो गए, कलावा हो गया, मक्खन मिश्री हो गई, पंचामृत हो गया, ये कोई ऐसी हमने सामग्री इकट्ठा की वो हमारे पास रख लें। और 11:55 पर कोई ऐसा फल लें, जैसे कि खीरा हो गया, छोटे लड्डू गोपाल जी उनके लिए खीरा हो गया, बड़े लड्डू गोपाल जी उनके लिए पपीता हो गया, ये लें और उनमें एक छोटा सा हिस्सा काट लें और उसमें हमारे लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दें। माना जाता है कि उस फल को देवकी मैया का गर्भ कहा जाता है। अब जैसे ही लड्डू गोपाल जी का प्राकट्य होता है 12 बजे, तब उसमें से अपने लड्डू गोपाल जी को मतलब बाहर निकालें और उनको पंचामृत से स्नान कराएं, फिर नए वस्त्र धारण कराएं, पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं और फिर उनका पूरा साज श्रृंगार करें और फिर उनको झूला झुलाएं, मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, भजन करें। और जो व्रत करते हैं वो लोग पूरी रात जागरण करें। जो पूरी रात जागरण करता है उसको जितने भी उसने पाप किए हैं वो सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। और ध्यान रहे, कई लोग है ना, जैसे ठाकुर जी का प्राकट्य होगा उसके बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। देखो वो अपनी मान्यताएं हैं, उसमें हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मान्यता ये है कि रोहिणी नक्षत्र में कभी भी व्रत का पारण नहीं किया जाता जन्माष्टमी का। अब लड्डू गोपाल जी का प्राकट्य हो गया है, अब उनको झूला झुलाएं, मक्खन मिश्री का भोग लगाएं और पूरी रात जागरण करें, फिर सुबह उठकर व्रत का पारण करें। नियम तो यही है। और हमारे ठाकुर जी को प्रसन्न करें। राधे राधे।